तो पिछली वीडियो में अपन ने बात कर ली एसिड और एसिड के बारे में, बेस के बारे में, एसिडिटी के बारे में और बेसिसिटी के बारे में, ठीक है। अब बात करेंगे कुछ रिएक्शंस के बारे में। अब अपन बात करेंगे कुछ रिएक्शंस के बारे में कि जो एसिड्स और बेस है वो किस तरह से कौन कौन सी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और क्या क्या उनसे प्रोडक्ट बनते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो एक तरफ रखेंगे एसिड को, एक तरफ क्या रखते हैं एसिड, और दूसरी तरफ क्या रखते हैं इनको बेस को। तो सबसे पहले रिएक्ट करवाते हैं एसिड्स और बेस की, मतलब दोनों की रिएक्शन सबसे पहले करवाते हैं अपन मेटल के साथ कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ठीक है। तो जैसे देखते हैं, जैसे कोई भी एसिड उठा लेते हैं, मान लो एसिड अपने पास है HCl, मेटल उठा लो, कौन सा जिंक उठाया अपने, तो जब भी जिंक HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, बात वही है, क्लोरीन है और जिंक है। जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट है, उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहे कहीं से भी आ जाए, है ना। और अपन ने क्या मीडियम कौन सा देना पड़ेगा यहाँ पे, एक्वस मीडियम देना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी, एक्वस मीडियम तो देना ही पड़ेगा, है ना। तो जैसे ही एक्वस मीडियम दिया तो क्लोरीन की जो नजर थी वो किसके ऊपर थी, हाइड्रोजन के ऊपर थी, भी हाँ हाइड्रोजन से मैं फटाफट से इलेक्ट्रॉन ले लूंगा। अब जिंक आया इसके पास, जिंक बोल रहा है यार तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, तेरे को मैं इलेक्ट्रॉन देता हूँ। तो क्लोरीन बोलता भाई पागल है ये बंदा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, पर उसको क्या पता कि भाई जिंक का एक अपना इसमें स्वार्थ है, अभी वो खुद स्टेबल होना चाहता है। तो जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, जिंक बन गया Zn2 पॉजिटिव, ध्यान सुनो Zn2 पॉजिटिव, इसने जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, समझ रहे बात को। अब 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो क्लोरीन कितने थे, 1 था, जिंक बोला शर्त 1 है क्लोरीन को, 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा, 2 से कम इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा। तो क्लोरीन बोलता चिंता मत करो, अपने पास एक और HCl यहाँ पे प्रेजेंट है, एक क्लोरीन मैं आ जाऊंगा, एक मेरा भाई है नीचे मेरे बैठा है वो आ जाएंगे, तो दोनों आएंगे, दोनों आके क्या करेंगे, इसके साथ एक्ट करेंगे, तो क्या बन जाएगा ये ZnCl2, ठीक है, ZnCl2 बन गया, है ना। प्लस में एक हाइड्रोजन यहाँ से बेघर हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से बेघर हो गया, दोनों एक दूसरे को मिले, बोले यार दुनिया बड़ी बेवफा है, ऐसा करते हैं, दोनों मिलते हैं और दुनिया को छोड़ के उठ जाते हैं ऊपर, गैस बन गई, कौन सी गैस, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन गैस बन गई, ठीक है, याद रखना है। तो और ये क्या है ZnCl2, दिस इज ए सॉल्ट। तो जब भी एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा सॉल्ट, दूसरा क्या बनेगा यहाँ पे H2 गैस। ये बात क्लियर है। अब बेस की तरफ आते हैं, बेस बोला भाई मेटल मुझे भी चाहिए, तो बेस को मेटल दे दिया, कौन सा, जिंक दे दिया, भाई तू भी जिंक रख। यहाँ पे बेस कौन सा अपने पास, NaOH। अच्छा बेस और जो बेस होते हैं ना वो थोड़े से, जो बेस होते हैं ना, बेस और मेटल की जब रिएक्शन होती है तो उसमें एक शर्त होती है कि दोनों में से कोई ना कोई एक बंदा रिएक्टिव होना चाहिए, तभी रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होती है। तो यहाँ पे सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन देना चाहता है ना, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो वही बात हुई, अब रिएक्टिव है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो जिंक होगा ना वो यहीं पे अटैच हो जाएगा सोडियम के साथ। अब सोडियम क्या बोल रहा है, सोडियम बोल रहा है यार एक भला टाइम था, एक भला टाइम था जब इस OH ने मुझे इलेक्ट्रॉन दिया था, मतलब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, एक भला टाइम था जब इस OH ने मेरे से इलेक्ट्रॉन रखा था। अब तू कह रहा है उसको मैं छोड़ दूं, तो भाई मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, ये बोला कि मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, पर एक काम कर सकते हैं, मैं तुझे भी रख लेता हूँ, तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे भी रख लेता हूँ। तो कराते जो अपने पास बन जाता है NaZnO। अब हाइड्रोजन तो वैसे ही बेचारा होता है तो इसको छोड़ देते हैं, क्या बन जाता है ये हाइड्रोजन गैस। और ये भी क्या होता है, एक सॉल्ट होता है, सोडियम जिंकलेट ऑक्साइड, इसको कभी कभी सोडियम जिंकलेट भी बोल देते हैं। दिस इज नॉट जिंक, जिंक तो बेटा जब अकेला होता है ना तब इसको जिंक बोलते हैं, ठीक है। जब ये किसी कंपाउंड के साथ मिल गया, जैसे यहाँ मिल गया, तो इसको सोडियम जिंकलेट बोलेंगे, क्लियर है, ठीक है जी। तो मतलब कहने का कि जब भी कोई बेस है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल के साथ, तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट प्लस दूसरा हाइड्रोजन गैस। मतलब एसिड, मतलब ऐसा है कि जो ऐसा है कि जो अब एसिड और मेटल जब रिएक्ट करेंगे तब भी सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगी, और जब बेस और मेटल रिएक्ट करेंगे तब भी क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगी, है ना। आई बात समझ, चलो ये भी अच्छी बात अगर समझ आई है। अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं, अभी अपन दूसरी रिएक्शन देखते हैं, ये तो अपनी एक रिएक्शन थी, अभी जो दूसरी रिएक्शन है वो है, चलो तो एसिड की बेस के साथ, एसिड की मेटल के साथ एक्शन होगी, एसिड की बेस की भी मेटल के साथ, और दोनों के दोनों में प्रोडक्ट क्या बन रहा है अपने पास, सॉल्ट, दोनों में क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस। अब एसिड और बेस आपस
मतलब एसिड भी बेस को दूर से देख रहा है और बेस भी एसिड को दूर से देख रहा है। बोला यार उसने भी साल्ट बनाया और हाइड्रोजन बनाई और मैंने भी साल्ट और हाइड्रोजन बनाई, तो एक काम करते हैं, अब इस बार एसिड से, एसिड बोल रहा है बेस से बढ़ के देखूंगा भाई बेस क्या करता है। तो अगली जो अपनी केमिकल रिएक्शन है वो क्या है, एसिड और एसिड प्लस बेस की, ठीक है। तो एसिड और बेस, मतलब एसिड बेस को देख रहा है दूर से, यार भी ये क्या बात हुई, मैं एसिड हूँ, मैं H पॉजिटिव रिलीज करता हूँ, वो बेस है वो OH नेगेटिव रिलीज करता है, पर दोनों के दोनों ही हम मेटल के साथ मिलकर क्या बना रहे हैं, साल्ट बना रहे हैं और हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। तो एक काम करूँगा, अब मैं बेस के साथ मिलता हूँ, बेस देखूँ बेस ऐसा है क्या। तो फिर एसिड कौन सा अपने पास HCl है और बेस कौन सा अपने पास NaOH है, तो दोनों आपस में मिले, ठीक है, दोनों आपस में मिले, कंडीशन क्या है, एक्वस मीडियम बन रही है, तो दोनों आपस में मिले। तो दोनों आपस में जब भी मिले तो यहाँ पे क्या बन गया, एक यहाँ पे क्या हुआ, इस सोडियम ने अटैक कर दिया किसके ऊपर, क्लोरीन के ऊपर कर दिया। क्यों कर दिया, अटैक नहीं किया, इसने बोला क्लोरीन को यार तू हाइड्रोजन को छोड़ दे, तू मेरे से इलेक्ट्रॉन ले ले, मैं देता हूँ। इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया और खुद हो गया स्टेबल, क्या बन गया NaCl। और प्लस में यहाँ पे OH बाहर निकल गया, यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर निकल गया। अब दोनों मिले OH और हाइड्रोजन, तो क्या बन गया ये H2O। एक OH है और एक हाइड्रोजन है, टोटल 2 हाइड्रोजन हो गए ना और एक ऑक्सीजन हो गया, तो ये मिलके क्या बन गया यहाँ पे वाटर, और ये क्या है यहाँ पे दिस इज ए सॉल्ट। तो मतलब कहने का, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तब क्या बनता है, एक बनेगा सॉल्ट और एक बनता है वाटर। अब जो वाटर होता है बेटा वो तो न्यूट्रल होता है, और जो सॉल्ट होता है ना इसमें एसिड की भी थोड़ी सी प्रॉपर्टी होती है और थोड़ी सी बेस की भी होती है, ओवरऑल सॉल्ट भी न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो क्योंकि एक एसिड था, क्योंकि यहाँ पे एक एसिड था और एक बेस था, दोनों मिले तो ओवरऑल प्रोडक्ट अपने पास क्या बन गया, न्यूट्रल प्रोडक्ट बन गया ना। तो इस तरह की रिएक्शन को अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। मतलब जो अपन ने पढ़ा था ना एसिडिटी और बेसिसिटी, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एसिड ने बेस को शांत किया, बेस ने किसको शांत किया, एसिड को शांत किया, अल्टीमेटली सारी कहानी खत्म होगी, ठीक है। सारी कहानी क्या खत्म हुई, ना तो एसिडिक नेचर बचा ना ही बेसिक नेचर बना, एक नॉर्मल सा नेचर क्या आ गया, न्यूट्रल एक बेसिक नेचर आ गया। इज दैट क्लियर, ठीक है जी। अब अगली जो रिएक्शन है एसिड की करेंगे रिएक्शन मेटल ऑक्साइड के साथ, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। अब बात है कि मेटल ऑक्साइड कभी कभी क्या होता है, बच्चे समझ नहीं पाते कि टर्म्स का मतलब क्या होता है। तो जब भी टर्म्स का मतलब ना समझ आए ना तो उसको तोड़ दो। एक तो है मेटल, चलो मेटल लगा दो, यहाँ पे मेटल लगा दिया, मैग्नीशियम लगा दिया, मान लो मेटल लगा दिया मैग्नीशियम, और दूसरा क्या ऑक्साइड, मतलब साथ में इसके ऑक्सीजन लगा दिया। चलो जिंक भी मेटल होता है, जिंक लगा दिया, साथ में क्या लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया। चलो कैल्शियम भी एक मेटल है, साथ में क्या लगा दिया, इसके ऑक्सीजन लगा दिया। तो ये सारे के सारे क्या आएगा, सारे के सारे मेटल है। ये जिंक में मेटल है, मैग्नीशियम में मेटल है, कैल्शियम में मेटल। क्यों, इन सब के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, और जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे वो क्या आएगा, मेटल है, ठीक है। और सभी के साथ क्या लग गया, ऑक्सीजन लग गया। सारी बात समझ। तो अब इनके साथ रिएक्शन किसकी करवानी है अपने को, एसिड की, HCl की, है ना। तो जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो मैग्नीशियम, वही सेम कहानी, मैग्नीशियम बोलेगा मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन को बोलेगा शर्त है भाई तुम 2 लोग आना, एक नहीं। तो क्लोरीन बोलेगा कोई बात नहीं, अपना भाई है एक HCl, और दोनों मिलके आएंगे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये MgCl2 बन जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, यहाँ पे क्या निकल जाएगा, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ से बचा और एक ऑक्सीजन यहाँ से बचा, तो 2, तो ये क्या बन जाएगा ओवरऑल H2, ठीक है। मतलब साल्ट प्लस वाटर। बैलेंसिंग एक अलग मुद्दा है, बैलेंस इसको बाद में कर लें, ठीक है, बैलेंसिंग यहाँ पे मुद्दा नहीं है। चलो अब एक काम करते हैं, इस रिएक्शन को ना पिछली रिएक्शन से कंपेयर करते हैं। ये क्या एक एसिड है, यहाँ पे ये क्या है, ये एक एसिड है नहीं, एसिड है ना, इसको ले, यहाँ पे ये क्या है, एसिड है, और ये क्या एक मेटल ऑक्साइड है, ये क्या एक मेटल, यहाँ पे इसको एक बार इसको मैं डैश कर देता हूँ। अच्छा ये क्या एक सॉल्ट, ये क्या एक सॉल्ट, और ये क्या एक वाटर। मतलब जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड के साथ तब क्या बनेगा, तब क्या बनेगा अपने पास, सॉल्ट प्लस वाटर। चलो एक रिएक्शन दिखाता हूँ, अभी करके। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो भी क्या बनेगा, तो इसका मतलब
इसका मतलब ये है कि ये जो मेटल ऑक्साइड है, ये जो जिस भी मेटल ऑक्साइड की मैं बात कर रहा हूँ, क्या इसका नेचर बेस जैसा ही है? अरे बेस जैसा नेचर है, तभी तो ये सॉल्ट और वाटर बना रहा है ना। क्योंकि हमने पिछली रिएक्शन में अभी तो देखा कि एसिड बेस के साथ मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाता है, और यहाँ पे एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ मिलकर भी क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर। इसका मतलब इसका जो नेचर है, अल्टीमेटली नेचर क्या है इसका? बेसिक नेचर है। आई बात समझ, है ना? अब मेटल का उल्टा क्या होता है? मैं यहाँ मतलब कहने का मतलब, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, कोई भी पूछे भी एसिड के साथ क्या रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएगा, जैसे अपने डाला भी था एग्जाम में, तो मेटल ऑक्साइड भी आ सकता है इसका आंसर, साथ में इसका आंसर क्या आ सकता है? बेस। तो ये दोनों के दोनों ही ऑप्शन सही माने जाएंगे, ठीक है? आंखें खुली रखनी है, दिमाग खुला रखना है। मुश्किल कभी कुछ नहीं होता एग्जाम में, लेकिन सिर्फ एक चीज़ होती है, आप उस चीज़ को किस तरीके से पढ़ रहे हो, किस तरीके से समझ रहे हो, वो मुश्किल होता है। अब बात सुनो, मेटल का उल्टा क्या होगा? नॉन मेटल। मेटल का उल्टा नॉन मेटल, है ना? तो इसका मतलब अगर मेटल जो ऑक्साइड है वो बेस है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होगा? एसिडिक होगा ना। तो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होगा? एसिडिक होगा। अब एसिड का दुश्मन बेस है, ऐसी नॉन मेटल का दुश्मन मेटल है, तो इस साइड दूसरी जगह पे कौन बैठा था? यहाँ पे अपना दूसरी जगह कौन था? बेस की रिएक्शन हो रही थी ना, दूसरी जगह कौन है? बेस। बेस ने बोला अच्छा ये जो बेस ने बोला अच्छा ये नॉन मेटल ऑक्साइड इसका दुश्मन है, एक काम करूंगा मैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करूंगा, मैं बेस को दिखाता हूँ कि भाई तेरे दुश्मन के साथ मेरी कितनी अच्छी बनती है। तो एक NaOH अपने पास एक बेस है। अब कार्बन एक नॉन मेटल है, सिलिकॉन एक नॉन मेटल है, और उसके साथ अगर ऑक्सीजन लग जाए तो क्या बन गया? वो नॉन मेटल ऑक्साइड, है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड लगा दे, लगी साथ में। अब बात वही है Na, अब क्या 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 रिएक्शन होगी यहाँ पे? क्या बनेगा? सोल्ट प्लस वाटर। कौन सा सोल्ट बनेगा? मतलब एक काम करते हैं, आप जब भी अपने देखा ना कि ये तो एक बेस है, यहाँ पे एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, चुपचाप पानी बाहर निकाल दो, मतलब ऑक्सीजन यहाँ, मतलब एक क्या किया अपने, ये बन गया Na, आगे क्या बनेगा? NaOH नहीं बनेगा भाई, NaOH तो ये रहा, बेटा ये बनेगा Na2CO3 बनेगा। दिस इज कॉल्ड एक सॉल्ट, ये एक सॉल्ट है। और प्लस में क्या बच गया इस साथ में? बाकी सारी कहानी कहाँ पे आती है? वैलेंसी पे कहानी आती है। सारी कहानी कहाँ आती है? वैलेंसी में बेटा वैलेंसी पे कहानी आती है। तो ये क्या बन जाएगा? Na2CO3, जो क्या है? क्या सॉल्ट होता है ना? जो क्या है? सॉल्ट। और साथ में क्या निकल गया? पानी बाहर निकल गया, ठीक है? साथ में क्या आ गया? पानी बाहर आ गया। आई बात समझ, ठीक है? चलो एक रिएक्शन और कर लेते हैं। मान लो अपने पास है KOH है, इसने रिएक्ट किया किसके साथ? CO2 के साथ। ये क्या बन जाएगा? K2CO3 प्लस में वाटर। तो ये भी क्या है? ये एक साल्ट है, और ये क्या है? वाटर का मोलिक्यूल। क्लियर है? ठीक है? तो इस तरह से जो बेस है वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर। और इधर दूसरी साइड मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करके क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है ना? ठीक है, तो इसको देखना दोबारा से।